हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। आज की यह पत्रकार वार्ता छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज के निर्देशानुसार आयोजित की गई। यह न्याय यात्रा मुख्यतः हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय श्री राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो पार्ट 2 द्वितीय चरण शुरू किया गया है, उस विषय को लेके ये न्याय यात्रा को लेकर यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का द्वितीय चरण शुरू हुआ है, वो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुआ है। ये यात्रा कुल 67 दिन चलेगी। 67 दिनों में माननीय श्री राहुल गांधी जी भारतवर्ष के 100 लोकसभा और 110 जिलों में इस यात्रा के माध्यम से भ्रमण करेंगे और इस यात्रा से वे भारतवासियों को, देशवासियों को शांति और सद्भावना का संदेश देते हुए सर्वधर्म समभाव का भी संदेश देंगे। साथ ही भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, शांति और सद्भावना के लिए, कौमी एकता के लिए सर्वधर्म सद्भाव का संदेश वे हर स्थान पर देंगे और पूरे संपूर्ण देशवासियों से वे आग्रह करेंगे कि भारत विकास के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हम सब एकजुट होकर कार्य करें। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो प्रथम चरण शुरू हुआ था वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के था। एक दिशा से दूसरी दिशा, 2 दिशाएं और बच गई थी। वो तीसरी और चौथी दिशा से यात्रा शुरू होनी थी, इसलिए मणिपुर का चयन, क्योंकि मणिपुर को आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ महीने से, 6 महीने से, साल भर से लगभग अशांत है। अब अशांत हो गया है और देश की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वहाँ पे शांति बहाली के लिए राज्य सरकार तो कानून व्यवस्था और शांति बहाली करने में पूरी तरह से विफल हो गई है। और ऐसी स्थिति में जब राज्य सरकार विफल हो गई है तो उस प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए, शांति व्यवस्था के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था। पर चूंकि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है स्टेट में और सेंट्रल में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्र की सरकार अपने जो पोषक हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार, उसको संरक्षण दे रही है। जबकि होना ये चाहिए कि वहाँ के मणिपुर भी भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग है, वहाँ भी शांति, सद्भावना, सुरक्षा के लिए संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण जवाबदारी केंद्र सरकार की होती है और केंद्र सरकार को अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि वहाँ असफल हो गए, इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने वहाँ सद्भावना का संदेश देने के लिए, कौमी एकता का संदेश देने के लिए, शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए वहाँ से यात्रा का शुभारंभ किया है। और ये यात्रा आज लगभग 1 महीने पूरे होने जा रहे हैं। अभी ये यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाली है 8 फरवरी को रायगढ़ से ये यात्रा शक्ति, खरसिया शक्ति होते हुए कोरबा होते हुए अंबिकापुर जाएगी। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 7 जिले, 5 लोकसभा में ये यात्रा होगी माननीय राहुल गांधी जी का। अब ये यात्रा छत्तीसगढ़ में पूर्ण होने के पश्चात ये यात्रा उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होगी। ठीक कह रहे हैं आप। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रथम चरण का काफ़ी अच्छा रिस्पांस, काफ़ी अच्छा महत्व, काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिला है संपूर्ण देश में। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। अब चूंकि प्रथम चरण में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, चूंकि प्रथम चरण भारत जोड़ो यात्रा का था और सेकंड चरण को जो नाम दिया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो ये जो है उस समय पहले चरण में ये यात्रा छत्तीसगढ़ ही आई थी, दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ आ रही है। तो निश्चित तौर पे जब छत्तीसगढ़ आ रही है और 7 जिले और 5 लोकसभा में भ्रमण करेगी, तो उस जिले के, उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ वो यात्रा माननीय राहुल जी के नेतृत्व में गुजरेगी, वहाँ कांग्रेस जनों में उत्साह रहेगा, देशवासियों में भी उत्साह है कि एक देश के राष्ट्रीय नेता
शांति, सद्भावना, कौमी एकता, सर्वधर्म संभाव का संदेश देने के लिए निकले हुए हैं। निश्चित तौर पर इस यात्रा से आमजन भी जुड़ेंगे और कांग्रेस जन, तो चूंकि राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं हमारे, तो वो तो उत्साहित है, वो तो सहर्ष पूर्वक उस यात्रा में शामिल होंगे और इसका लाभ लोकसभा चुनाव में मिलेगा। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।